हेलो स्टूडेंट, डी अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। 8th क्लास के जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है कि अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी के थ्रू हमको इसको फाइंड करना है, प्रॉपर्टी यूज़ करके इनको फाइंड करना है। देखिए ये हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही एग्जाम्पल हमारे पास में 1 और 2 सेम है ना, उन एग्जाम्पल पे बेस्ड ही क्वेश्चन है। देखिए तो फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पे -2 अपॉन में क्या हो गया 3 और मल्टीप्लाई 3/5। अब क्या करेंगे हम कि जो ये यहाँ पे 3/5 है या -2/3 है, तो आपको जो है ना ये एक स्टेप है ना, इस स्टेप के बाद में इस साइड में कहीं पर इसी टाइप से कोई स्टेप मिलेगी आपको या इस टाइप के नंबर्स मिलेंगे। तो देखिए है ना, -2/3 तो कहीं नहीं है लेकिन 3/5 इसमें है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। तो क्या हो गया -3/5 मल्टीप्लाई 1/6, क्योंकि ये एक स्टेप है तो इसको, ये सिंगल स्टेप हो गई पूरी है ना, मल्टीप्लाई में होकर के भी सिंगल स्टेप है तो इसको हमने पूरा इकट्ठा लिख लिया। और ये प्लस में जो है इसको बाद में लिख लेंगे क्योंकि इनका रिलेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। और कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है ये एसोसिएटिव कहलाती है ना, बाय एसोसिएटिव है ना। तो ये हमारे पास में प्रॉपर्टी यूज हो गई फर्स्ट, कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखिए यहाँ भी 3/5 है, यहाँ पे भी 3/5 है, तो हम क्या करते हैं दोनों में से ये दोनों जो है इसको इतना मान लेते हैं है ना, और इसमें से इसको क्या कर लेते हैं कॉमन निकाल लेते हैं है ना। या एक स्टेप आप बढ़ा के ऐसा लिख लीजिए पहले है ना, कि इनको क्या कर लीजिए कि ये हो जाएगा -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 और माइनस क्या हो गया 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 और प्लस 5 में क्या हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 3/5 यहाँ पे भी है, 3/5 यहाँ पे भी है, ये दोनों, इन दोनों को ही हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। 3/5 हमारे पास में क्या आ गया, कॉमन आ गया ना। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना। अभी जो लगेगी हमारे पास में, तो ये बचेगा कौन अंदर, ये -2 में क्या बच गया 3, और जो बचेगा ये माइनस बचेगा है ना। देखिए ये सिम्बॉल्स का ही है सारा है ना, सारा मैटर सिम्बॉल्स पे ही करता है। सिम्बॉल आपका चेंज हुआ, आपका क्वेश्चन चेंज हो गया ना, सॉल्व ही जो है हमारा सॉल्यूशन बेकार हो जाएगा ना। तो देखिए ये क्या हो गया, माइनस आ गया यहाँ पे है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कौन, मल्टीप्लाई तो रहता नहीं, मल्टीप्लाई यूज नहीं करते, तो 1 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये प्लस में कौन हो गया 5/2। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव है ना। ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना। तो ये बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने इसको यहाँ पे कर लिया है। अब देखिए क्या होगा 3/5 और इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या आएगा, तो आपको एलसीएम फाइंड करना आना चाहिए ना। तो हमारे पास में जो एलसीएम फाइंड करते हैं, तो एलसीएम फाइंड कैसे हो जाता है हमारे पास में, ये 3 और 6 का हमारा एलसीएम कौन कौन हो जाएगा। तो हमारे पास में 3 और 6 का जो एलसीएम होगा वो कौन होगा, आपको पता है कि 6 में 3 का डिवाइड जाता है तो 6 से हमारा कौन हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा है ना। तो ये जो 6 से एलसीएम होगा उसमें क्या करेंगे हम 3 से, देखो यहाँ पे आपको एक लाइन लर्न करनी हुई है ना, अगर आपको रह जाती है तो ये समझ लीजिए कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स मीन्स कि माइनस और प्लस में जो रैशनल नंबर रहते हैं उनको सॉल्व करने की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और वो लाइन क्या है, फर्स्ट टाइम करते मल्टीप्लाई देन उसका करते, सॉरी फर्स्ट टाइम करते डिवाइड देन करते मल्टीप्लाई, फर्स्ट टाइम करते डिवाइड देन मल्टीप्लाई, फर्स्ट टाइम करेंगे डिवाइड देन मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टाइम किसका किस में डिवाइड करना है और किसका मल्टीप्लाई करना है ये भी याद होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में डिवाइड लगाना है, जो आंसर आएगा उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। मीन्स कि 3 से 6 में डिवाइड लगाया हमने, और 3 से 6 में डिवाइड कितना टाइम्स गया 2 टाइम, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, और 2 सिम्बॉल्स के आपस में बनते ही नहीं, कोष्टक का यूज़ करिए, ये आ गया क्या माइनस। अब 6 से 6 में डिवाइड लगाएंगे कितने टाइम्स जाएगा है ना, ऑब्वियसली 1 टाइम जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा 1 में, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम करते डिवाइड देन करते मल्टीप्लाई, 6 से 6 में डिवाइड किया 1 आया और 1 का मल्टीप्लाई किया 1 में है ना। ये हो गया हमारे पास में, ये आ गया 5/2, ये 3/5, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ 2 2 जा 4, किस में आएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है ना, 2 2 जा 4 और माइनस 1 1 जा 1 हो गया, ये अपॉन में 6 +5/2। नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है कि 3/5
और ये लग जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें ब्रैकेट को ओपन करने वाले हैं। तो देखिए -4 और -1, माइनस माइनस हो बट है तो माइनस में ही, है ना। तो माइनस में वैल्यूज रहेगी तो प्लस तो हो जाएगी बट माइनस ही रहेगी, क्योंकि माइनस में बढ़ जा रहा है, माइनस में बढ़ जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो -4 और -1 कितना हो जाएगा, -5 अपॉन में क्या आ गया 6, है ना, प्लस कौन हो गया 5 अपॉन में 2, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी हमारे पास में, देखिए 5 से 5 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा, क्योंकि ये तो एक ही स्टेप है ना, ये वन सिंगल स्टेप है, तो इसमें हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप कि इस 5 से इस 5 को मतलब वो कर दो, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया, और प्लस आ गया तो स्टेप्स चेंज हो गई, है ना, अलग अलग हो गया ना। तो ये हमारे पास में एक स्टेप में क्या लाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, और ये क्या हो जाएगी 3 2 जा 6, हाँ एक टर्म है, एक टर्म ये है और ये दूसरी टर्म है ना। तो एक टर्म में मल्टीप्लाई में कुछ भी कर सकते हो आप, है ना, डिवाइड वगैरह कर सकते हो, बट यदि प्लस आ जाता है बीच में तो ये टर्म्स में कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अलग अलग टर्म्स हो गई है ना। तो ये आ गया 1 और ये है माइनस, क्योंकि ये 1 1 टाइम गया ना, तो माइनस क्या हो जाएगा 1, -1 अपॉन में 2, प्लस में क्या आ जाएगा 5 अपॉन में 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों का देखो आया ना प्लस यहाँ पे, तो ऐसे नंबर्स के लिए हमको क्या करना होता है, हाँ एलसीएम लेना होता है। क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। और फिर वही हमने जो कहा था कि आपको जो है एक लाइन लर्न होनी चाहिए, फर्स्ट टाइम करते डिवाइड देन करते मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट टाइम करेंगे डिवाइड देन करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 में डिवाइड किया, 1 टाइम गया, और 1 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, ये वाला -1 में। फिर यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि 2 सिम्बॉल्स के आपस में नहीं बनती, है ना, ये भाई इनके बिल्कुल भी नहीं बनती, इनको सपोर्ट दो, बीच में किसी को लेके आओ, तो ब्रैकेट को लेके आ गए, क्या गया यहाँ पे प्लस। 2 से 2 में डिवाइड लगाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम करते डिवाइड देन करते मल्टीप्लाई, 2 से 2 में डिवाइड किया, कितनी बार गया 1 टाइम, और 1 का मल्टीप्लाई किस में कर दिया हमने 5 में। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या बनी, 1 1 जा 1, लेकिन माइनस में, प्लस 5 1 जा 5 अपॉन में 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारे पास में, और 5 देखो यहाँ पे माइनस है और प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 5 में से 4 को माइनस किया, 5 में से 1 को माइनस किया, कितना आ गया ये 4 अपॉन में क्या आ गया 2। आंसर माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि बिग नंबर साइन। तो ये क्या हो गया 4 आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एग्जैक्ट हमारा आंसर जो आता है 2 आता है। क्या आता है 2, है ना। तो ये हमारा आंसर होगा, है ना। जब हम प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे तो स्टेप से हमारा क्वेश्चन होगा। यहाँ से देखिए आपको क्या करना होगा कि इस स्टेप के बाद में जस्ट ये स्टेप है, इसके बाद में ये स्टेप है, इसके बाद में ये स्टेप है, और फिर ये स्टेप है ना। अब हम जो है सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो अब जब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सेम हमको जो है ना एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव की आवश्यकता पड़ सकती है, तो ये प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे यूज़ हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन, अच्छा ये जो माइनस है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, -3 अपॉन 7। एक चीज़ भी आपको लर्न करनी है या रखनी है ना, ये आपको कि कभी भी डिनोमिनेटर में साइन नहीं होता है, डिनोमिनेटर का साइन न्यूमरेटर में ही जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको इसीलिए दिया हुआ है कि हमको ये समझ में आए, या कभी आपने यूज़ नहीं किया हो तो आप समझो उसको कि जो डिनोमिनेटर का जो साइन है वो न्यूमरेटर में ही जाएगा, न्यूमरेटर में ही रहेगा, डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा। तो आपको जो डिनोमिनेटर का साइन है उसको न्यूमरेटर में लेके चले जाना है, और ये हो जाएगा क्या -1 अपॉन में 6। अच्छा देखिए यहाँ पे 1 अपॉन में 6 अगर हम लिखते हैं तो इससे बेटर क्या होगा कि हमारे पास में ये नंबर्स ये और ये, यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म्स है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसमें से किसी का ना किसी का रिलेशन होगा। तो देखिए 2 अपॉन में 5 का इसमें कहीं कोई रिलेशन नहीं नजर आ रहा हमको, लेकिन कहीं ना कहीं हमको इसमें ये रिलेशन समझ में आ रहा है ना। क्या रिलेशन समझ में आ रहा है कि 2 अपॉन 5 इसमें है, तो हमको क्या करना होगा, इसको यहाँ पे पहले लिखना होगा और इसको क्या करना होगा बाद में लिखना होगा। तो ये जो माइनस है ना लेकर के हम क्या लेंगे प्लस लेंगे, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 14 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5, फिर आ जाएगा हमारे पास में माइनस, है ना, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज़ किया आपने, बाय एसोसिएटिव, बाय एसोसिएटिव, है ना। तो यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की वो कौन सी है, इसी को हम प्रॉपर्टी बोलते हैं एसोसिएटिव, जब हम इनमें चेंजेस लाते हैं, है ना, टर्म्स में चेंजेस लाते हैं। अब देखिए अब आप देख रहे हो कि 2 अपॉन 5 इसमें भी है, 2 अपॉन 5 इसमें भी है, तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देंगे
और 2/5 दोनों में से ले लेंगे तो अंदर जो बचेगी हमारे पास में वो आ जाएगा 3/7 और ये प्लस ये क्या हो जाएगा 1/14, है ना। ये हमारे पास में हो गया क्योंकि ये तो 2 तो हमने निकाल लिया है बाहर। अभी माइनस यहाँ कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है क्या कि 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये क्या हो गया -1/2 मल्टीप्लाई 1/2। यहाँ पे क्या यूज़ किया आपने, हमने जो है इसको बाहर निकाल लिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव यूज़ किया। क्या यूज़, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये हमारे पास में ये दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ हो गई। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर लो आप, क्या हो जाएगा 2/5। आप जानते हो कि ये प्लस आ गया, इन नंबर्स में रेशनल नंबर को डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको इनका क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का लेते हैं। डिनोमिनेटर कौन है, 7 और 14। 7 और 14 का जो एलसीएम आएगा कौन आएगा, तो यदि इन नंबर्स में इस टाइप से है, अब तो डायरेक्ट देख लेते हैं कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा हमारे पास में। 7 और 14 का जो एलसीएम होगा तो क्या होगा, देखिए 2 से डिवाइड जा रहा है क्योंकि इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 4 है, तो 7 तो एज इट इज़ रहेगा और 2 7 जा क्या हो जाएगा 14। अभी हम 7 से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 टाइम जाएगा, मीन्स कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में 14 ही इसका क्या आता है, एलसीएम आता है ना। जैसे कि आपने यहाँ देखा था कि 6 से हमारा क्या आया था एलसीएम, क्योंकि इससे इसमें डिवाइड जाता है, ऐसे 7 से 14 में डिवाइड जाता है, तो 14 हमारे पास में क्या हो गया, एलसीएम हो गया। फिर वही आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्या फर्स्ट टाइम करते डिवाइड देन मल्टीप्लाई। फर्स्ट टाइम करेंगे डिवाइड देन इसका मल्टीप्लाई। 7 से 14 में डिवाइड लगाया, कितने टाइम्स में जाएगा, 7 2 जा 14 और मल्टीप्लाई में कौन आ गया -3, है ना, ये हो गया प्लस। ठीक है, 14 से 14 में फिर वही याद तो रखना ही आपको, एक बार हो जाए सामने का फिर वापस से वही प्रोसेस करनी है, क्या फर्स्ट टाइम करते डिवाइड देन मल्टीप्लाई, ये आप लर्न कर रहे हो। तो ये क्या हो जाए 14 से 14 में 1 टाइम डिवाइड गया और मल्टीप्लाई किससे होगा, न्यूमरेटर से 1 से, है ना, -1 1 जा 1 2 2 जा 4, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, 2/5 कोष्टक में क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, बट माइनस में प्लस 1 1 जा 1 अपॉन में क्या आ जाएगा ये 14 और -1/4। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी 2/5, यहाँ पे मल्टीप्लाई ले लेंगे क्योंकि ब्रैकेट ओपन होने वाला है, -6 और +1 की वैल्यू क्या आएगी, तो -6 में से +1 यदि जाते हैं तो आएगा तो 5 ही, आप समझ चुके हो क्योंकि माइनस प्लस का माइनस होता है ना। तो 6 में से 1 गया 5 आया, बट सिंबल कौन सा लेते हैं, बिग नंबर साइन। कौन सा सिंबल लेते हैं, बिग नंबर, है ना, कौन सा साइन लेते हैं, बिग नंबर। बिग नंबर 6 है, उसमें साइन माइनस है तो माइनस ले लेंगे। -5 में कितना हो गया ये 14 और -1/4। अब यहाँ भी देख रहे हैं मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा ये 5 1 जा 5 और ये भी 1 टाइम गया। देखिए ये 1 लिखने से जो बेनिफिट होगा मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ आपको, कि आप अब क्या करोगे 2 के अपॉन में 1 समझोगे और यहाँ पे 1 के अपॉन में 14 समझोगे, है ना। तो इससे रॉन्ग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे -1 के साथ भी रहेगा। तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 14 1 जा 14 और ये माइनस बोला था ना कि इसके साथ में रहेगा, मीन्स कि 2 1 जा 2 मीन्स कि माइनस भी रहेगा। और अच्छा यहाँ पे आप और सॉल्व कर सकते थे, है ना। देखिए क्या कर सकते थे हम, नेक्स्ट स्टेप में ही कर लेते, एक स्टेप बढ़ा लेते। वैसे आप चाहो तो कर सकते हो कि 2 1 जा 2 2 7 जा 14। तो देखिए 2 1 जा 2 2 7 जा 14, ये यहाँ पे भी हम कर सकते थे, है ना, बट ओके। अब देखिए क्या होगा, -1/7 और -1/4, है ना। स्टेप्स यहाँ पे चलेगी अब कि क्या होगी। अब वापस से देख रहे हो आप कि यहाँ पे क्या आ गया माइनस, मीन्स कि अब डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। क्या कैसा हो जाएगा कि इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से नहीं। आपको पता है कि क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, किसका, डिनोमिनेटर का। देखिए इन दोनों का किसी में डिवाइड नहीं जा रहा है तो डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 7 4 जा कितना होता है 28, है ना, या आप करके भी देख सकते हो। तो 7 4 जा क्या हो जाएगा हमारे पास में 28, हमारा कौन हो जाएगा, डिनोमिनेटर, सॉरी एलसीएम हो जाएगा। और वापस से फिर यही लाइन, हमारी लाइन याद रखनी, क्या फर्स्ट टाइम करते डिवाइड देन मल्टीप्लाई। तो देखिए 7 से हम डिवाइड करेंगे 28 में, कितने टाइम्स गया 7 4 जा 28, देन मल्टीप्लाई किस में, न्यूमरेटर में -1 और ये माइनस आ गया। फिर वापस से वही लाइन याद रखते हैं कि फर्स्ट टाइम करते डिवाइड देन मल्टीप्लाई। 4 से 28 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा
7 टाइम, देन मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1 से, है ना। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी कि 4 1 जा 4, बट क्या आएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस, 7 1 जा 7 अपॉन में 28, इन दोनों का प्लस क्या होगा, देखिए दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, मीन्स कि 7 और 4 कितना हो गया 11, और सिंबल भी कौन सा आता है माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है बट सिंबल भी आता है, और अपॉन में कितना आ गया 28, इन दोनों में डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन देखिए आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। शॉर्ट ट्रिक में क्या करना होता है कि डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि देखिए शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा डायरेक्ट कि 3 से यहाँ 6 में डायरेक्ट डिवाइड चला जाएगा, है ना, 3 से 6 में डायरेक्ट डिवाइड चला जाएगा, 2 से 14 में डिवाइड चला जाएगा, छोटे नंबर्स हो जाएंगे और उनको डायरेक्ट प्लस करके कर सकते हो। आपको ये क्वेश्चन हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए आप या नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको इसको अब डायरेक्ट मेथड से यहीं पर अभी बताता हूँ, है ना, किस टाइप से हम करेंगे इसको, है ना। तो देखिए हम इसको किस टाइप से कर सकते हैं क्वेश्चन को डायरेक्ट तरीके से, है ना। तो हमारे पास में डायरेक्ट भी मेथड होती है कि हम इजीली कैसे कर ले, मीन्स कि इसका ये मीनिंग होता है कि आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों को यूज़ नहीं करोगे, है ना, और डायरेक्ट सॉल्व करोगे, है ना, आपको जो इजी लगता है उसके अकॉर्डिंग। बट ये भी जो सॉल्यूशन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी एक अच्छा मतलब ये भी अच्छी मेथड हो जाती है हमको सॉल्व करने के लिए ना। बट देखिए हम इसको भी करके देखेंगे किस टाइप से कर सकते हैं। तो देखिए जब भी हमारे में मल्टीप्लाई में होगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सॉल्व कर ही रहे हम तो यहीं पर कर देते हैं, 3 से डिवाइड चला गया, 1 टाइम हो गया, है ना। और यहाँ नहीं होगा क्योंकि बीच में सिंबल किसका है, माइनस का, ये आपको लर्न रखना है ना कि ऐसा नहीं होता है। बट यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब जो बचा हुआ है हम लिख लेंगे, ये माइनस हो गया, अब ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5, ये हो गया प्लस क्या हो गया 5 अपॉन में 2, और ये माइनस 1 1 जा 1 और 5 2 जा 10, है ना। देखिए, है ना, आगे ना इतना इजीली, इतना यहीं पर आपको इजी लगने लगा होगा। अब देखिए क्या होगा, 2 से 2 को डिवाइड नहीं कर सकते, 5 से 5 को नहीं कर सकते, 5 से 10 को नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे टर्म्स बदल गई है, ये टर्म्स 3 टर्म्स में आ गया, ये भी 3 टर्म्स में ही है। बट यहाँ पे हो सकता है क्योंकि ये सिंगल टर्म है, बट ये सिंगल टर्म है, ये दोनों मिलके सिंगल टर्म नहीं है, तो इनमें नहीं होगा ना। तो अब क्या करेंगे हम, बस वही है हमारे पास में कि हम तीनों नंबर्स का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, है ना। और तीनों नंबर्स का आप एलसीएम लोगे तो देखिए क्या होगा, हमारे पास में एलसीएम क्या आएगा 2 फर्स्ट टाइम, लेकिन जो नंबर छोटा है उसको पहले, फिर 5 एंड देन 10। अब 2 से डिवाइड दे देंगे, 2 1 जा 2, ये 5 एज इट इज़ रहेगा, 2 5 जा 10, 2 दोनों टाइम 5 है, मीन्स कि ये हो गया। इन दोनों का एलसीएम कैसे लेते हैं हम दोनों जानते हैं हम लोग, है ना। तो 5 से क्या हो जाएगा 10, मीन्स कि हमारा एलसीएम कौन होगा 10, है ना। तो 10 हमारा एलसीएम आ गया। फिर से याद रखना है हमको क्या कि फर्स्ट टाइम करते डिवाइड देन मल्टीप्लाई, 5 से हम 10 में, अब यहाँ देखिएगा क्योंकि 3 टर्म्स हैं यहाँ पे हमारे, 5 से 10 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा और मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा -2। आपको यहाँ पे भी याद रखना रहता है क्या, 2 सिम्बॉल्स की नहीं बनती है ना, ब्रैकेट का यूज़ करना ही है आपको। फिर कौन आ गया प्लस, 2 से 10 में डिवाइड लगाएंगे, 5 टाइम जाएगा, 2 5 जा 10, 5 को ये लिखा क्योंकि फर्स्ट टाइम करते डिवाइड देन मल्टीप्लाई, तो 2 5 जा 10 और मल्टीप्लाई में कौन आ गया 5, माइनस वापस से भाई क्या हो जाएगा 10 से 10 में डिवाइड करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम करते डिवाइड देन मल्टीप्लाई, तो 10 से 10 में डिवाइड गया 1 टाइम, मल्टीप्लाई आ गया क्या 1, है ना। अब देखिए क्या होगा ये हमारे पास में 2 2 जा 4, बट का में माइनस में क्योंकि प्लस माइनस माइनस, प्लस 5 5 जा 25, और ये क्या हो जाएगा माइनस है, 1 1 जा 1, है ना, माइनस में 1 अपॉन में क्या आ गया ये हमारे पास में 10। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस में है, प्लस में है, फिर माइनस में, तो हम जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इनको प्लस कर दो, है ना। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, बट सिंबल क्या आएगा माइनस ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, बट सिंबल जो साइन आएगा वो माइनस आएगा, तो साइन क्या हो गया हमारे पास में माइनस, और प्लस में कौन हो गया 25 अपॉन कौन आ गया 10। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, प्लस माइनस माइनस, मीन्स कि 25 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 20। अब आप सोचोगे सिंबल क्या आएगा,
तो सिंबल क्या आएगा यहाँ पे, मतलब साइन क्या आएगा हमारे पास में, कौन सा साइन आएगा, प्लस या माइनस, बिग नंबर साइन मीन्स क्या आएगा, प्लस, है ना। ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया और आपका आंसर क्या आ गया, ये 2/1 मीन्स की 2, ये हमारा एक आंसर हो गया ना। तो ये एक इजी तरीका भी हो गया इसका। सेम इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, है ना। देखिए जहाँ पे डिवाइड हो सकता है वहाँ पे कर देंगे, जहाँ नहीं होगा कोई बात नहीं, है ना। अब यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं हो रहा, है ना, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे इसको। 3 2 जाए क्या हो गया 6, और 7 5 से कितना हो जाएगा 35, हाँ। और माइनस जो है ये वाला, ये माइनस न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो माइनस आना है वही, यहाँ पे जो माइनस रहेगा उसको हम ऊपर लिख देते डायरेक्ट अभी, है ना। तो ये हो गया, है ना। अब ये क्या आ गया माइनस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 मीन्स क्या हो गया। अब यहाँ पे भी आगे देख लेते कुछ हो सकता है क्या, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब ये 1 है, माइनस है, और 1 1 जा क्या हो गया 1, 2 2 जा कौन हो गया 4, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, और ये क्या हो गया 7 5 जा 35, है ना। अब देखिए कुछ हो सकता है क्या यहाँ पे, नहीं हो सकता है, मीन्स कि हमको क्या करना होगा, इन दोनों का, तीनों का ही क्या निकालना होगा, एलसीएम, राइट, है ना। तो एलसीएम निकालेंगे हम। अब 4 स्मॉल नंबर है उसको पहले लेंगे, और 35 एंड देन 35। अब आप एक चीज़ तो समझ ही गए कि इन दोनों में तो सेम ही जाने वाला है ना। बट ये जो 4 के होंगे वो 2 2 के 2 निकलेंगे, और 2 से इनमें डिवाइड जाएगा नहीं, मीन्स कि हम डायरेक्ट भी इसका निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि 4 से इन दोनों में डिवाइड नहीं जाता है, इसके लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो क्या, 35 और 4 का मल्टीप्लाई करके आप निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 4 5 से हमारे पास में क्या आ जाता है 20, 20 का कितना हो गया 0, और कैरी कितना हो जाएगा हमारे पास में, है ना, कैरी कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो गया, और 4 3 जा ये हो गया 12, और 2 कितना हो गया 12, और 2 कितना होता है 14, मीन्स कि हमारे पास में 140 क्या हो जाएगा इसका, हमारे पास में इसका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम हो गया हमारा कितना 140, तो 140 आ गया। अब 35 से 140 में कितनी, देखो 35 से 140 में कितनी बार डिवाइड जाएगा 4 टाइम में, इसीलिए मल्टीप्लाई में 4 आया, है ना। या 35 में आप 1 2 3 4 करके देख लेंगे तो 4 में ही आएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे 4 ले लिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम करते डिवाइड देन मल्टीप्लाई, और ये आ गया -6। फिर आपको यहाँ पे पता है क्या, सिम्बॉल्स की आपस में बनेगी नहीं, ये हो गया फिर -4 से 140 में 4 में किसका मल्टीप्लाई करोगे कि 140 आ जाए, ऑब्वियसली 35 का करोगे आप। 35 मल्टीप्लाई में कौन आ गया ये 1, अब ये प्लस आ गया। 35 से वापस से 35 से 140 में कितनी बार डिवाइड जाएगा, तो 35 में 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 आ जाए, मतलब 4 टाइम जाएगा ये, और मल्टीप्लाई में ये 1, है ना। तो क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 माइनस में, और ये माइनस में आ गया 35, प्लस 4 1 जा 4, अपॉन में हमारे पास में कितना आ गया 140। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए आपको अभी देखा था हमने कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ भी माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 35 और 24 को हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, तो ये 4 और 5 9 हो गया, 3 और 2 5 हो गया 59। यहाँ भी माइनस दोनों माइनस है, इसलिए यहाँ भी माइनस आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया हमारे पास में 59, और प्लस में 4 अपॉन में 140। अब क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस मीन्स कि 59 में से 4 को माइनस कर देंगे 55 आ जाएगा, 55 अपॉन में 140 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसमें दोनों में देखो 0 और 5 है, मीन्स कि देखो 2 से तो डिवाइड जाएगा नहीं, है ना, तो डायरेक्ट 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, और 14 में से 10 माइनस हो जाएगा तो 4 यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा, 40 बन जाएगा, और 5 8 जा 14, तो डायरेक्ट 28 टाइम में चला जाएगा, मीन्स कि 11 अपॉन क्या आ गया 28। सेकंड आंसर हमारे पास में ये आ गया। तो देखो स्टूडेंट, जो आपको बुक के अकॉर्डिंग करना है वो जो हमने फर्स्ट में किया था वो करना है, और सेकेंड टाइम में जो हमको करना है तो हमको जो करना रहेगा वो क्या करना रहेगा, वो हमको इस टाइप से करना रहेगा, वो भी ईजी होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने कुछ तो छूटा है अपना, क्या छूटा है, क्योंकि हमारा आंसर सेम नहीं है ना। उस टाइम हमारा आंसर जो आया था माइनस में आया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस और बिग नंबर साइन हम भूल गए थे, है ना, तो वो आपको लेना रहेगा, तो माइनस आएगा, इसके लिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, तो -11/28। सिम्बॉल्स यदि आपके साइंस यदि आपके सही नहीं रहेंगे तो आंसर भी हमारा सही नहीं होगा, तो इसको आपको केयरफुली करना होगा ना। ये रफ वर्क है, आप इसको इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके।